आप देख रहे हैं राजस्थान तक मासूम चेतना को गिरे आज 7 दिन पूरे हो गए हैं। सोमवार को मासूम चेतना बोरवेल में गिरती है, उसके बाद में लगातार ऑपरेशन जारी है। आज रविवार का समय हो गया है। लोगों की जो उम्मीदें हैं वो ख़त्म होती जा रही है कि आखिर मासूम चेतना कब बाहर आएगी। लोग शाम से सुबह तक यही उम्मीद करते हैं। सुबह उम्मीद करते हैं कि शाम तक आखिर निकाल ली जाएगी, शाम को उम्मीद करते हैं कि रात को निकाल ली जाएगी। सुबह होते हैं कि सुबह क्या हालात है, सुबह से शाम और शाम से सुबह होती जा रही है। और लोगों की जो उम्मीदें हैं वो ईश्वर के ऊपर अभी भी टिकी हुई है। लोग कह रहे हैं कि कुछ चमत्कार ऐसा हो जाए जिसके माध्यम से चेतना सकुशल बाहर आ जाए। हालांकि रात भर का प्रयास पत्थर को काटने में ही लगता जा रहा है। लंबा समय हो गया है और पत्थर कट नहीं पा रहा है, क्योंकि जो एल पॉकेट सुरंग में जो एल पॉकेट बनाई गई है, अब जाकर उसमें 3 फुट पत्थर काट लिया गया है। अब जो कार्मिक हैं, सैनिक जो जवान हैं, वो नीचे किस हालात में पत्थरों को काट रहे हैं वो देखना बड़ा रिस्क का समय है, क्योंकि वो लेट कर, वो सोकर उस पत्थर को काट रहे हैं। लेकिन लोगों की उम्मीदों पर पानी फिरता जा रहा है कि वो चेतना किस हालात में है, चेतना किन परिस्थितियों में है और किस तरीके से बोरवेल में तड़प रही है। आखिर प्रशासन कब तक निकाल कर बाहर दे देगा। उस मासूम चेतना की माताजी की क्या हालात है, उस परिवार की क्या हालात है। 1 सप्ताह का समय गुजर गया और आखिर चेतना बाहर नहीं निकल पा रही है। लेकिन एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों की मशक्कत लगातार जारी है, लेकिन प्रयास नहीं मिल पा रहा है। अब मौके की अगर बात करें तो रात भर पत्थर को काटा गया है। अभी भी आप देख पा रहे होंगे जो नीचे जो कार्मिक है 2 से 3 घंटे की मशक्कत करके बाहर आते हैं और लगभग 2 से 3 इंच ही पत्थर कट पा रहा है। पत्थर इतना ठोस और कठोर है कि कटना बड़ा मुश्किल है। उपकरणों की कमी आती जा रही है, लेकिन लोगों की उम्मीदें टिकी हुई है। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि इन प्रशासन के अधिकारियों को, चाहे एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ को, उनको भी ईश्वर शक्ति दे कि जल्दी से जल्दी उस मासूम गुड़िया 3 साल की चेतना को बाहर निकाल के दे दे। लेकिन आज रविवार की सुबह भी हो चुकी है। अभी तक मशक्कत चल रही है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की। सवाल लोग एसडीआरएफ और एनडीआरएफ पर भी खड़ा कर रहे हैं कि आखिर कब मासूम चेतना बाहर आएगी। हम भी लगातार आपको अपडेट देने का प्रयास कर रहे हैं, पूरी तरीके से लगे हुए हैं कि आखिर चेतना कब सकुशल बाहर निकलेगी। लेकिन लगातार प्रयास जारी है, रात भर का पूरा प्रयास जारी है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जो कार्मिक है पूरी तरीके से मशक्कत करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि जो अपडेट है उसमें 8 से 10 फीट की जो सुरंग बनाई जानी है वो 3 फुट समथिंग, 3 से 4 फुट काट ली गई है और लगभग 6 से 7 फीट बाकी है। अब जो एल पॉकेट में यहाँ ये सुरंग है और उधर वो बोरवेल है, लगभग एल पॉकेट में इधर से ये सुरंग, उस जो डिस्टेंस है उसको जोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है वो अब लंबा हो गया है। देखिए किस हालात में एसडीआरएफ का जो कार्मिक है किस हालात में बाहर आया है। पूरी मशक्कत करने के बाद 2 घंटे के बाद में कार्मिक बाहर निकला है। किस हालातों से, वो भी किन परिस्थितियों से लड़कर बाहर आए, वो भी एक इंसान है। लेकिन पूरी मशक्कत कर रहे हैं कि आखिर चेतना को बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन पत्थर बहुत ठोस है। अब जो नया कार्मिक जाएगा, सुबह का समय है, मौसम ठंड का है, कार्मिक पूरी तरीके से ऑक्सीजन का चाक चौबंद व्यवस्थाएं करके नीचे जा रहे हैं और 2 से 3 घंटे तक केवल 1 से 2 इंच ही पत्थर कट पा रहा है। उपकरणों की कमी है। लोग सरकार के ऊपर सवाल कर रहे हैं कि आखिर मासूम चेतना निकलेगी बाहर कब उस माँ की गोद में आएगी। अब उम्मीद केवल ईश्वर से है। ईश्वर में वो चमत्कार हो जाए कि मासूम चेतना जीवित निकल जाए, क्योंकि 6 दिन का एक बहुत लंबा समय होता है, बहुत लंबा प्रयास भी है। ऑपरेशन लगातार कंटिन्यू है, सफलता नहीं मिल पा रही है। आखिर चेतना कब बाहर निकलेगी ये अभी भी हमें भी उम्मीद नहीं है कि आज शाम तक भी निकाल ली जाएगी, लेकिन प्रयास पूरी तरीके से जारी है। अभी जो एनडीआरएफ के जो टीम के प्रमुख हैं योगेश जी मीणा, वो कह रहे हैं कि अब पत्थर कितनी दूरी पर, कितनी तक है वो नहीं कहा जा सकता। अगर 2 फीट 1 फीट ही पत्थर है तो फिर हम तुरंत चेतना को बाहर निकाल के दे देंगे। हमारा पूरा प्रयास है, हमारी पूरी कोशिश है कि चेतना को जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। हालांकि लोगों की उम्मीदें अब भी ईश्वर के ऊपर जुड़ी है कि
आखिर प्रशासन कर क्या रहा है। 7 दिन का एक बहुत बड़ा लंबा समय होता है। राजस्थान का सबसे ज़्यादा लंबा और सबसे ज़्यादा ऑपरेशन रहा है तो इस मासूम छोटी सी गुड़िया चेतना का रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। सरकार के पास वो उपकरण नहीं है, सरकार के पास वो तंत्र नहीं है, रोबोट का सिस्टम नहीं है। बात करते हैं जयपुर के अंदर राइजिंग राजस्थान आयोजित होता है, बाहर की टीमें यहाँ आती है और पूरी मशक्क़त की जाती है, लेकिन राइजिंग राजस्थान भी किस हाल का कि एक मासूम गुड़िया जिसकी लापरवाही ये रही कि वो बोरवेल में जाकर गिर गई, लेकिन उससे ज़्यादा लापरवाही तो आखिर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों की है कि आखिर उस मासूम चेतना को कब बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन पूरी मशक्क़त की जा रही है। जो ठोस पत्थर है वो कट नहीं पा रहा है क्योंकि नीचे सोकर उस पत्थर की कटिंग की जा रही है और पूरी तरीके से लोगों की उम्मीदें ईश्वर में देख रहे हैं कि ईश्वर ऐसा चमत्कार करे कि बच्ची सकुशल बाहर आ जाए। और पूरी तरीके से लोगों की अभी भी प्रार्थनाएं हैं, लोग हवन करवा रहे हैं, लोग जुड़े रहे हैं, कभी जय श्री राम के नारे लगाते हैं, कभी बजरंग बली को याद करते हैं, लेकिन आखिर वो मासूम चेतना क्या तड़पती रहेगी उस बोरवेल में और कब तक बाहर आ जाएगी ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सरकार के पास वो सिस्टम ही नहीं है, सरकार के पास वो उपकरण ही नहीं है जिनके माध्यम से जल्दी रेस्क्यू कर लिया जाए। और पूरा प्रयास एसडीआरएफ और एनडीआरएफ का चल रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। अब का जो अपडेट है वो ये अपडेट है कि जैसे ही वो पत्थर लगभग अब कितने फुट का है और कब तक उस पत्थर की कटिंग हो जाएगी, उसके बाद में मासूम चेतना को बाहर निकाल लिया जाएगा। हालांकि जो उम्मीद है वो ऑक्सीजन की तरफ देखी जा रही है। ऑक्सीजन अभी तक भी फड़फड़ा रहा है और पूरी तरीके से ऑक्सीजन चालू है, लेकिन मासूम चेतना को आज 7 दिन का वक्त गुजर गया और अब भी लोग शाम से सुबह और सुबह से शाम यही उम्मीद कर रहे हैं कि बच्ची सकुशल बाहर निकाल ली जाए, लेकिन निकलेगी कब, इसको लेकर भी लोगों का सवाल है। आज शाम तक पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी। जो मौजूदा अधिकारी हैं उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि किस हालात में है, किस परिस्थिति में है और डॉक्टर्स की टीम क्या कह रही है कि मासूम चेतना कैसे फड़फड़ा रही है, किस तरीके से तड़प रही है उस बोरवेल में। वो लोगों का सबसे बड़ा शंका है। लोगों को दुख है, दर्द है, पीड़ा है कि कब तक निकाला जाएगा उस मासूम चेतना को। लेकिन राजस्थान तक भी लगातार खबर के ऊपर बना हुआ है कि मासूम चेतना को जल्दी से जल्दी रेस्क्यू किया जाए। एक लंबा जो रेस्क्यू है वो इस चेतना का चला है। फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है उसमें एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जो कार्मिक है वो नीचे जा रहे हैं। पूरी मशक्क़त की जा रही है और पूरी तरीके से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ टीम के जो राजस्थान के प्रमुख हैं, लेट कर उस पर ड्रिलिंग नहीं कर सकते। पत्थर के लिए हमको नीलिंग पोजीशन में ड्रिलिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए हमको डाया जो है 2 फीट से 4 फीट करना पड़ा है। 4 फीट होने की वजह से टास्क डबल हो गया है। अभी उसको हम 3 फीट का डाया लेके कंटिन्यू चल रहे हैं और आधा टास्क कंप्लीट हो चुका है। का वक्त नहीं लगना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जाता है तो पहले देखना पड़ता है किस जगह से स्टार्ट करें, किस जगह मतलब एक्यूरेट डायरेक्शन में है या नहीं है। तो उसमें 2-3 घंटे स्टार्टिंग में लग गए थे। इसके अलावा अब हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी हल्की अंदर स्पेस सुरंग बन गई है तो हम 2 की जगह हम 3 रेस्क्यूअर उतारें, जिससे कि एक आगे डिगिंग करता रहे, दूसरा पत्थर बाहर करता रहे और तीसरा उसको सपोर्ट देता रहे। किसी भी टाइप की एडम रिक्वायरमेंट होती है, किसी प्रकार कम्युनिकेशन होता है तो उसके लिए तो अभी हम जो है 2 की जगह 3 रेस्क्यूअर उतारेंगे और जिससे कि आज जो है चेतना चौधरी बाहर आ जाए। धन्यवाद सर, राजस्थान न्यूज़ चैनल की तरफ से। सर, राजस्थान भर के तमाम दर्शक देखना चाहते हैं कि आखिर एसडीआरएफ टीम के प्रमुख है योगेश मीणा, उनसे हमने जब बातचीत करने का प्रयास किया तो बड़ा ठोस पत्थर है, उस पत्थर को काटा जा रहा है और अब ऑपरेशन को लेकर मौजूदा स्थिति में ये कहा जा रहा है कि अब जो कार्मिक है वो नीचे संख्या बढ़ा दी जाएगी। अब 3 कार्मिक नीचे चले जाएंगे। एक कार्मिक पत्थर का काटने का काम करेगा तो एक कार्मिक पत्थर को घसीट कर दूर करने का प्रयास करेगा, एक कार्मिक उनको देखता रहेगा। अब 3 कार्मिक नीचे जाएंगे और जल्द से जल्द आज शाम तक चेतना है उसको बाहर निकाल लिया जाएगा। हालांकि मौजूदा उम्मीदों और आशाओं से ये नहीं कहा जा सकता कि वो पत्थर किस तरह का अब आगे आ जाएगा। कहा जा सकता है कि हालांकि 1 फुट और काटने के बाद ही पत्थर ख़त्म हो जाए, उसको लेकर कोई अपडेट नहीं है। ये बोरवेल है, बोरवेल में जो सुरंग बनाई गई है ये बोरवेल की सुरंग है। इस मशीन के माध्यम से प्लान बी के तहत
जो प्लान बी अपनाया गया था, 3 दिन बाद में प्लान बी चालू हुआ था। ये सुरंग बनाई गई है, उस सुरंग में कार्मिक जा रहे हैं, 2 कार्मिक जाकर जो पत्थर आ गया है उस पत्थर को काट रहे हैं और लगभग बोरवेल उस दिशा में है। जो मासूम चेतना है वो वहाँ गिरी थी। सोमवार का समय था और 1:30 बजे का समय था। 1:30 बजे लापरवाही घर वालों की भी रही कि बच्चे की टेक केयर नहीं कर पाए, लेकिन ज़्यादा गलती अब देखा जाए तो 6 दिन तक प्रशासन को सफलता नहीं मिल पाई है। लोग प्रशासन को लेकर सोच रहे हैं कि आखिर वो किस हालातों में तड़प रही है और किस तरीके से वो बोरवेल में है, और अब लोगों की जो उम्मीदें हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है कि क्या वो किस हालातों से, किन परिस्थितियों से तड़प रही है और कब तक आखिर उस मासूम चेतना को बाहर निकाल लिया जाएगा। जैसे ही हमारे पास कोई अच्छा अपडेट आएगा, कार्मिक है पूरी मशक्क़त के साथ प्रयास कर रहे हैं, पूरी दोनों टीमें पूरी तरीके से चालू है और प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द मासूम चेतना को बाहर निकाल लिया जाए। आप भी प्रार्थना करिए, आप भी लगातार जुड़ रहे हैं, आप भी पूरी तरीके से कामना करिए कि इनको भी ताकत दे भगवान और जल्दी से जल्दी चेतना को बाहर निकाल दिया जाए। और राजस्थान के जो एनडीआरएफ के प्रमुख हैं योगेश जी मीणा हमारे साथ हैं। सर, क्या चल रहा है? रात भर का पत्थर को कटिंग चल रही थी, कल हम आपसे बात किया था कि पत्थर टॉस है उसको काटा जा रहा है, क्या चल रहा है? पता नहीं, लगातार जो है पत्थर कटिंग जारी है। उस लेवल पे, जिस लेवल पे हम खुदाई कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल अप्रोच कर रहे हैं, उस अप्रोच में ये चट्टान है। आप देख सकते हैं इसको कि इसको उस जगह पर जाकर जो है किस तरीके से, क्योंकि वहाँ पे बहुत आप इस टाइप की बड़ी मशीनरी यूज नहीं कर सकते। आगे विक्टिम भी है, आगे जो है बच्चा फंसा हुआ है, तो बड़े हल्के से इस पत्थर को काटना पड़ेगा। हो सकता है जिससे उसको कोई चोट ना लगे, हो सकता है यदि कोई पावर यूज करते, कोई प्रेशर यूज करते तो हो सकता है कहीं चोट लग जाए। तो उसको ध्यान में रखते हुए 250 फीट नीचे जो खुदाई की जा रही है उसमें जो है सर, लोगों की जो उम्मीद है वो चमत्कार की तरफ चली गई है। लोग लगातार चमत्कार के ऊपर विश्वास कर रहे हैं कि एनडीआरएफ को भी कुछ शक्ति मिले कि जल्दी से जल्दी बच्ची बाहर आ जाए। ये जगह हमारे लिए बनाई गई। एनडीआरएफ का रेस्क्यूअर वेल ट्रेंड रेस्क्यूअर होता है, उसको सभी टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है। वो पानी में भी रह सकता है, किसी भी टाइप की कंटीजेंसी होती है उसको सहन कर सकता है। अभी जाके वो जो 165 फीट नीचे खुदाई कर रहा है, तो जैसे ही वो खुदाई करता है वहाँ पत्थर की डस्ट निकलती है, डस्ट से उसकी आंखें बंद हो रही हैं। उसके लिए चश्मा का मतलब जो इसको आई प्रोटेक्टर कहते हैं वो लगाया गया है, वो भी धुंधला हो रहा है, उसको भी जो है संभव नहीं हो रहा, बार बार विजिबिलिटी बिल्कुल कम है और ऑक्सीजन लेवल कम है, और उसके अंदर वो खुदाई कर रहा है अपनी जान को जोखिम में डाल के। कितने फुट का पत्थर और कब तक बाहर निकल जाएगी बच्ची? लगभग 8 फीट का पत्थर काटना है, लेकिन पहले काटना था 2 फीट चौड़ा, 2 फीट रेडियस का पत्थर काटना था, 2 फीट डाया का पत्थर काटना था। अभी पत्थर काटना लगभग 3-3.5 फीट का। सर, कार्मिकों की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती क्योंकि लोगों की उम्मीद है कि बच्ची को निकाला जाए, जल्दी से जल्दी रेस्क्यू को कंप्लीट किया जाए। आप 1000 फीट के डाये में कितने आदमी उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं? मैक्सिमम 2, यदि काम करना है तो। एक लिफ्ट में कितने आदमी रखते हैं आप? तो उसमें 2 मैक्सिमम रख सकते हैं। अभी हल्का सा सुरंग बनी है तो 2 की जगह हम जो है 3 रेस्क्यूअर उसमें रखें। आज बाहर आ जाएगी चेतना? उम्मीद करते हैं। देखिए, लोगों की उम्मीद है, एनडीआरएफ की भी उम्मीद है और पूरी तरीके से प्रयास है कि चेतना को बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन अभी देखिए मौजूदा जो स्थिति है उसके ऊपर हम आपको दिखाने का प्रयास करें। नीचे एनडीआरएफ के जो 2 कार्मिक हैं, 2 सैनिक हैं, वो नीचे गए हुए हैं और पूरी प्रयास कर रहे हैं, पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि बच्ची को लाया जाए। अभी तुरंत हम आपको डिस्प्ले भी दिखाएंगे, लेकिन आज रविवार का समय हो गया है और रविवार को बच्ची बाहर निकाल ली जाएगी। एनडीआरएफ के प्रमुख योगेश जी का कहना है कि उम्मीद है कि शाम तक बच्ची चेतना बाहर आ जाएगी, लेकिन किस उम्मीद में है वो और लोगों की क्या उम्मीद है उसको लगातार बरकरार रखे और प्रार्थना करे कि बच्ची सकुशल। देखिए, नीचे से कार्मिक आया है, किन हालातों से, किन परिस्थितियों से गुजरकर एनडीआरएफ का जो कार्मिक है वो आया है। लगभग 2 से 3 घंटे की मशक्क़त करके, 2 से 3 घंटे उस पत्थर को काट कर, वो भी 3 से 4 इंची पत्थर काट के वो नीचे आया है। और अभी देखिए बाहर जो मशीन है, हाइड्रल जो मशीन है, उसके माध्यम से उसको बाहर निकाला गया है और अब दूसरे कार्मिक नीचे जाएंगे, फिर पत्थर को कटाई चल रही है। बड़ी मशक्क़त है टीमों की भी, लेकिन आखिर सफलता नहीं मिल पा रही है क्योंकि सरकार के जो उपकरण हैं वो पूरी तरीके से फेल होते जा रहे हैं। अब मासूम चेतना, वो गुड़िया कब तक बाहर निकल जाएगी और कयास है कि शाम तक चेतना बाहर आ जाएगी। आप देखते रहिए राजस्थान तक। मैं तेजपाल, कोटपुतली से।